एमपीपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू विद कॉन्सेप्ट के सेशन में आपका स्वागत है। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के सेट ए के क्वेश्चन 2 में आया हुआ था। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं और इसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं और आने वाले प्रीलिम्स के पीवाईक्यू फैक्ट को भी देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीनतम नाम अस्कनी था? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वॉज नोन बाय द एंशिएंट नेम अस्कनी? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए है ब्यास, ऑप्शन बी चेनाब, ऑप्शन सी झेलम, ऑप्शन डी रावी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चेनाब। तो चलिए चेनाब नदी की कहानी को समझते हैं। चेनाब, जिसको ऋग्वेद में अस्कनी भी कहा गया है, ठीक है। अस्कनी का मतलब क्या होता है? अस्कनी का मतलब होता है गहरे अथवा काले रंग का जल, डार्क कलर्ड वाटर, ठीक है। ऋग्वेद में क्या कहा गया है? गहरे अथवा काले रंग का जल, ठीक है। आगे देखते हैं। चेनाब नदी है जिसको ऋग्वेद में अस्कनी भी कहा गया है, वो दो नदियों के संगम से मिलकर बना हुआ है, चंद्रा नदी और भागा नदी। जब ये दो नदियां तांडी लाहौल यानी हिमाचल प्रदेश में जब ये मिलती हैं तब इसे क्या कहा जाता है? तब इसे कहा जाता है चेनाब रिवर। क्लियर है? तब इसे चेनाब रिवर कहा जाता है। एक ट्रिक भी याद रखेंगे, चंद्र प्लस भागा इज इक्वल टू चेनाब एट तांडी, ठीक है। तांडी कहाँ है? लाहौल हिमाचल प्रदेश में। तो ये जो चेनाब नदी है जिसको ऋग्वेद में अपन अस्कनी भी बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश से निकलती है, जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट सिंधु नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है। क्लियर हुआ ये? चलिए आगे चलते हैं। प्रीलिम्स फैक्ट देख लीजिए, सिंधु नदी तंत्र की अन्य नदियों के नाम जो कि आपके आने वाले प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, तो उनके आधुनिक नाम देखेंगे और उनके एंशियंट वैदिक नेम यानी प्राचीन नाम भी देख लेते हैं। तो इंडस को यानी सिंधु नदी को ऋग्वेद में सिंधु ही कहा जाता था। झेलम, झेलम को वितस्ता कहा जाता था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। चेनाब, जिसको अभी पूछा गया है 2026 में, उसको क्या कहा जाता था? अस्कनी। रावी को कहा जाता था परुष्णी या इरावती। ब्यास को विपासा और सतलज को सतुद्री कहा जाता था। वैदिक नेम्स आर बेस्ड ऑन ज्योग्राफिक एंड फिजिकल ट्रेट्स ऑफ द रिवर, ठीक है। तो इसको उसके ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से इसमें उनको नाम दिया गया था। तो आगे चलते हैं। जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, 5 महत्वपूर्ण सहायक नदियों को आप समझ लीजिए, ठीक है। झेलम, जिसको कहा जाता था वितस्ता। चेनाब, जिसको कहा जाता था अस्कनी। रावी, जिसको कहा जाता था परुष्णी। व्यास को विपासा, सतलज को सतुद्री। ये जो पांचों रिवर हैं, है ना, ये पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाती हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। एक बार और इसको रिवाइज करिए। एंशिएंट नेम चेनाब का क्या है? अस्कनी है। चंद्रा और भागा दो नदियों के संगम में जब वो तांडी में मिलते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? चेनाब, ठीक है। तांडी लाहौल हिमाचल प्रदेश, जैसा कि भी आपको मैंने बताया, सिंधु नदी तंत्र की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ये जो वन लाइनर फैक्ट है इनमें दिए हुए हैं वो सीधे आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक बार और आप रिवाइज करिए। झेलम को वितस्ता, चेनाब को अस्कनी, रावी को परुष्णी, प्यास को विपासा, सतलज को सतुद्री, ठीक है। क्लियर हुआ? आई होप ये रिवर आपको याद हो गया होगा और इसके जो सिंधु नदी के पांचों जो नदियां हैं महत्वपूर्ण, जिनके नाम अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप उसको ध्यान से अपने नोट्स में लिख लेंगे और प्रीलिम्स के लिए रेडी कर लेंगे। बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पीएम्स एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।